का जो ट्रांजैक्शन होता है वो डिजिटली होता है। तो इस हाल में अगर हम कुछ पुराना सोना दे के नया सोना लेते हैं, तब हम वो उनको ट्रांसफर करना पड़ता है कि बस वो पुराने का अमाउंट लिख लेके बाद में जो बैलेंस रहता है वो ट्रांसफर करना काफी है। श- समझ में अरे है? अगर अगर आप आज के इस दौर में सोना बेचना चाहते हैं, हाँ सही। हाँ सही। तो आपके पास पुराना सोना है, जेवर है, पुराना सोना है। आप चाहते हैं कि इसको बेच दें और नया जेवर खरीद लें, ऐसे है। हाँ शेख। हाँ शेख। और इसमें आपका जो बेचना और खरीदना है, हाँ शेख। ये ऑनलाइन है। तो हाँ शेख। ऐसे हाथ और हाथ पे तो आप अपना पुराना सोना देंगे नहीं। हाँ वो शेख। नया सोना आपको आएगा, हाँ। वो आपके पास है ये पुराना। हाँ, यही है। हाँ शेख, क्योंकि वो अभी पुराना दे दिया लेकिन मेरा लेकिन सवाल नया। इसमें ये है हाँ हाँ शेख। कि ये ट्रांजैक्शन तो सोने का हो नहीं सकता, पैसे का तो हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं तो नहीं, सोने ऑनलाइन नहीं का हो शेख। गई। वो तो आपको नहीं आएगा ना घर पे, नहीं नया शेख, वो जेवर ऑनलाइन लेकर नहीं के शेख। आएगा। हाँ। दुकान में ही, लेकिन पेमेंट हम ऑनलाइन करते हैं ना शेख। अभी अच्छा दुकान में अच्छा, गए। दुकान में आप जाके अच्छा। करना चाह रहे हैं। हाँ, दुकान में हमने सोना दे दिया। हाँ, आप गए। उसने अब उसका ये हिसाब अब डाल मैं जो दिया। समझा, ठीक है, अब बताता हूँ आपको। आप गए हाँ दुकान में, आपके पास पुराना सोना है, पुराना हाँ जेवर है, हाँ नया जेवर उसके पास से आपको लेना है। हाँ तो शेख। ये पुराना जेवर जो आप दे रहे हैं, हाँ उसके शेख। अलावा मजीद आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको, हाँ शेख। नया सोना खरीदने के लिए। हाँ शेख। तो वहां पर आप उसको फौरी तौर पर पैसा देते हैं, हाँ अपना हाँ सोना देते हैं, हाँ। और दूसरा सोना उसके पास से लेते हैं। हाँ शेख। तो ये तो हाथों हाथ ही होता है ना, तो इसमें परेशानी क्या है? अच्छा अच्छा शेख। लेकिन वही कोई बोलते हैं नशिक, जैसे कि सोने के एक्सचेंज नहीं होता, पहले तो भेजो, पैसा ले लो, बाद में नया ले लो, फिर वो पैसा दे दो। आप जो है, हाँ शेख। हाँ, ये हाथों हाथ वो का ऐसा मसला कुछ तो इसमें नहीं है। आप लोग। दूसरा सवाल करना चाहते हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, इसमें ही है वो। मैं क्या सोचा, अगर हम्म। हम डिजिटल करते हैं, जो सोना दिया उसका पैसा मैं पहले उससे मांगू, फिर मैं नया सोना उससे ले लूं, फिर यही पैसा उसको वापस दे दूं, ऐसा सोच रहा था। तो जैसे कि हम आजकल सब ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, तो वो पहले मैंने पुराना सोना दिया, उसका हिसाब में उसने डाला ऐसा इतना अमाउंट इसका होता है। फिर मैं उधर ही उसी दुकान में नया सोना देखता हूँ, अच्छा ले लिया। फिर जो अमाउंट असल में टोटल मैं होता है। आपको बताऊं इसमें सवाल क्या आता है, इसका दर्श मैं दिया हूं एक मर्तबा। असल यहाँ सवाल वो नहीं है, मसला जो हाथों हाथ का मसला नहीं है यहाँ। यहाँ परेशानी क्या होती है कि सोने को सोने के बदले में जब आप बेचेंगे, तो उसमें कमी बेशी जायज नहीं है। आपको बिल्कुल जो है, जितना सोना आप देंगे उतना ही सोना आप उसके पास से भी लेंगे। इसमें कमी बेशी जायज नहीं है। ये हाथों हाथ का मसला नहीं होता है, बल्कि कमी बेशी का मसला होता है। और शायद वो सवाल आप करना चाह रहे हो। मैं आपको पहले ये बोल देता हूं, अगर यही आपका सवाल हो तो आप फिर जो है उसको रिपीट कर दीजिएगा, अगर ये सवाल नहीं होगा तो, कि नहीं ये नहीं, कोई और सवाल था। तो जो मैं समझा हूं, जो ऐसे मौके पर जो अभी परेशानी लोगों को होती है ना, वो ये होती है कि अपना जब ये सोना लेके जाते हैं, तो ये सोने की जो दुकानें होती हैं, जो भी हो, जो है सोनार जिनको कहते हैं हम लोग, तो ये सोनार की आदत ये है कि आपसे जब सोना लेता है वो, तो वो कम रेट पर लेता है। और वो जो सोना बेचता है, जो आपको देता है, वो ज्यादा रेट होता है उसका। तो जब ये एक्सचेंज का मसला होगा कि आप जो है जेवर दे रहे हैं, तो सोना दे रहे हैं,
और सोने के बदले में सोना ले रहे हैं, तो अगर उतना ही सोना वो भी दे रहा है लेकिन फिर भी वो रेट उसका ज्यादा रखता है, जिसकी वजह से आपको मजीद पैसा देना पड़ता है उसको, तो इसमें कमी ज्यादती हो जा रही है ना। जबकि सोने को सोने के बदले में बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ये बिल्कुल बराबर होना जरूरी होता है। इसमें इसमें कमी बेशी जायज नहीं है। पैसा लेकर के आप गए, खरीद ही लिए तो कोई मसला नहीं आता, लेकिन पुराना जेवर लेकर के जाते हैं तो इसमें एक्सचेंज का मसला आता है। और यानी आप जो है यूं कह लीजिए कि जेवर के बदले में जेवर खरीदते हैं, तो आपकी जो जेवर की कीमत लगाता है वो कम लगाता है, और अपना जेवर जो देगा उसकी ज्यादा कीमत लगाता है। तो इस तरह से आपका जो जेवर होगा इसका वजन ज्यादा होगा उसके जेवर के मुकाबले में, या आपके जेवर जो है उसके बराबर है तो आपसे मजीद वो पैसा लेता है। तो ये बराबर का सौदा नहीं होता है असल में, और इसीलिए ये जायज नहीं है। इस तरह के सवालात आए थे हमारे पास, और हमने ये जवाबात दिए थे पहले कि ये जायज नहीं है। अब उसकी जायज शक्ल क्या है? जायज शक्ल ये होती है कि आप अपना जो आपके पास है जेवर, उसको आप पहले बेच दीजिए उसको, और बेच करके उसी मजलिस में रहना। फिर वहां वो दुकान में रहेंगे तो मजलिस ही कहा जाता है उसको। आप बेच दीजिए, उसके बेचेंगे तो कीमत हो जाएगी कि इतनी कीमत हुई। मान लीजिए वो 10,000 का आपने बेचा, और उससे 15,000 का आप खरीद रहे हैं, तो 10,000 वो हो गया, और 5,000 और दे आपने उसको दिया कि ये ले लो, और इसका जो है मुझे वो दूसरा जेवर जो है वो दे दो। तो यहाँ पर दो आप की डील होगी, दो मर्तबा खरीदना बेचना होगा। एक मर्तबा आपने अपना जेवर ये रुपये के बदले में बेचा आपने, जेवर को जेवर के बदले में नहीं, रुपये के बदले में। और फिर दूसरा जेवर आपने रुपये के बदले में खरीदा है, रुपये से खरीदा है, जेवर से नहीं। तो ये उसकी जायज शक्ल हो जाएगी। चीज वही रहेगी लेकिन इस तरह से वो जायज बन जाता है। इसमें परेशानी ये होती है ये तरीका अपनाने में, और ये तरीका लोग अपनाते नहीं है इसीलिए दुकान के अंदर, कि अगर दो मर्तबा आपकी सेल है ये, तो दोनों मर्तबा का आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यानी एक मर्तबा जो आपने अपना पुराना जेवर बेचा है उसकी जीएसटी बनेगी, फिर जो जेवर खरीदेंगे उसकी जीएसटी बनेगी। इसमें हुकूमत का तो फायदा है लेकिन आपका नुकसान हो जाता है। जबकि जेवर को जेवर से एक्सचेंज का जो मामला है उसमें आपके उस पर जीएसटी नहीं लगती है। एक्सचेंज का बिल होगा तो जीएसटी नहीं है उस पर, और इसके अंदर डबल जीएसटी आपको देना पड़ जाता है। आप जो है वहां पर एक्सचेंज का ये बिल बना देते हैं कि आपने सोने को सोने से एक्सचेंज सिर्फ किया है, और आपने ये जो है खरीदा बेचा नहीं है, खरीदने बेचने पर जीएसटी लगता है उसका। तो ये परेशानी असल आती है लोगों को, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज वहां पे इसको रखते हैं, न कि खरीदने बेचने का। तो हमने ये लोगों को बताया हालांकि कि आप जाइए ऐसे ही उसके साथ लेन देन अपना कर लीजिए, लेकिन जो आप उससे बिल बनवाते हैं ना उसमें वो एक्सचेंज का बिल बनवा लीजिए, बस उतना ही है। तो जायज हो जाएगा इस्लाम के लिहाज से। बकिया ये जो है बिल जो होती है ये हुकूमत के लिहाज से है, एक्सचेंज का बिल बना लीजिए हुकूमत के कानून के लिहाज से। और शरीयत के लिहाज से आप जैसा बेचने खरीदने का तरीका है उसी लिहाज से आप खरीदो फरोख्त तो मुकम्मल कर लीजिए। उस दुकानदार को बता दीजिए कि हम इस तरह से इसको डील कर रहे हैं आपके साथ। उसको कोई नुकसान नहीं है उसमें, वो आपके जो कहेंगे वो फौरन मान जाएगा। उसको भी पता है कानून जो है ये, कि जीएसटी डबल देना पड़ जाएगा फिर उसमें, दो मर्तबा खरीदने और बेचने में। और एक्सचेंज में आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता है। ये सवाल था आपका, तो ये जो है एक शक्ल थी जो मैं लोगों को बता चुका हूं पहले।
अगर आपका भी यही सवाल था तो बता दीजिए। जी। हाँ शेख, कुछ पार्ट तो ये है, जजाकल्ला खैर। वही वो डील तो अलग अलग ही होता है शेख, जैसे कि पेनहैम ने उसको अलग ही भेज दिया, तो हम्म, उसका अलग ही अमाउंट। बस मुझे इतना ही डाउट था कि जो डील होता है मतलब भेजने का, वो हम्म। पैसे पहले हाथ में लेना है कि नहीं क्योंकि नहीं नहीं, वो। ये एक हाँ, मजलिस है ना, मैंने पहले बताया हाँ, कि जब अच्छा तक आप अच्छा अच्छा दुकान अच्छा। में हैं वो एक ही मजलिस है। अच्छा जी, एक ही मजलिस की बात वो कर रहे हैं हाथों शेख। हाथ हाँ। ही माना जाता है। जी। अच्छा, तो वही मुझे डाउट था शेख, वो क्लियर हो गया। वो बस वही जी। क्वेश्चन था, कुछ लोग उसको हाथ में पैसा पकड़ने के एग्जैक्ट बोल रहे नहीं थे, नहीं, मैं सोचा वैसा कि कुछ भी जरूरत नहीं है वो। अच्छा अच्छा। वो वो मजलिस एक ही आजकल है, वो डिजिटल। मजलिस का हाँ। एतबार है, बस हाथों हाथ का मतलब अच्छा मजलिस का एतबार है। यानी अच्छा अच्छा उधार नहीं होना ठीक। चाहिए वो। जी हाँ। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह।